मैं उनकी छोटे भाई की छोटी बहू हूँ। अच्छा अच्छा, तो सरकार से घर शुरू कर दिए। नया घर बना साथ हैं पचमहला गांव के विपिन सिंह जी, जिनका जो आपस में यानी कि पारिवारिक विवाद है ज़मीन का, अपने भाई के साथ चल रहा है। तो उनकी बहू हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका जो मामला है, जो ज़मीन का, जो पारिवारिक जो बंटवारा वाला है, तो ये तो आप केस किए थे, कोर्ट में चला गया था मामला, तो फैसला आ गया उसका जो निर्माण हो रहा है? नहीं, अभी उसका फैसला नहीं आया और वो निर्माण करने पे लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जो हम खुद का खरीदे हैं उसमें बना रहे हैं। हाँ। लेकिन ये पुश्तैनी जमीन को भी घेर रखे, मतलब कुछ न कुछ निर्माण जगह पर एक ही जमीन पे, वहीं पे बगल में वो शायद जमीन लिए हैं। मैं अभी नई मैरिड करके आई हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं, बट जो बताए हैं मम्मी जी वो पता है मेरे को। वो बोले कि मतलब मैं अपनी वाली में बना रहा हूँ, तुम्हारा वाला में नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा कहना है, या मेरे सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि जो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है उसको आप तोड़ के हटा दीजिए। उसके बाद जो आपका है वो आप उसको बनाइए, फिर जो आपका हिस्सा में जाएगा जो पुश्तैनी है उसमें आप बनाइएगा या जो कीजिए वो आपकी मर्जी, बट हमारी जो ज़मीन है वो हमें दिया जाए। मतलब बंटवारा पहले बंटवारा हो, उसके बाद जो भी करना है जी हो, न्याय संगत हो, हाँ जो भी हो, जैसे हो, पंच से भी अगर राजी हो, पंच भी कर दे, गांव के 5 लोग भी बैठ के कर दे, ये काम सुलझा दे, तो हम लोग उसमें भी राजी हैं। बट लेकिन जो भी हो आधा आधा हो। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए आधा जमीन बंट जाए, उसके बाद जो चाहे लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फिर भी निर्माण हो रहा है। फिर भी निर्माण हो रहा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है रामविलास सिंह। आपके कौन? वो हमारे बड़े ससुर हो गए। हाँ, मैं उनकी छोटे भाई की छोटी बहू हूँ। अच्छा अच्छा, तो सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से, प्रशासन से यही हमारी मांग है कि मेरी पुश्तैनी जो भी जमीन है उसमें आधे की हिस्सेदारी मेरे ससुर हो, आधे की हिस्सेदारी वो हो। उस दोनों भाई में बराबर का बंटवारा हो। वो चाहते हैं कि जो भी हो उसमें हम 2 कट्ठा या 1 कट्ठा जो भी जितना जमीन है उसमें थोड़ा ज्यादा ले, इनको थोड़ा कम दे। ऐसा कानून कहीं बना नहीं है कि मतलब बड़े भाई को ज़्यादा लेना चाहिए, छोटे भाई को कम लेना चाहिए, ऐसा तो कानून है नहीं। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा, और हर टाइम सबको इनसे डर है। ये दिक्कत सबके घर में होता है, हमारे घर में भी है। देखिए, दुख तो इस बात का होता है कि जब हम बताएं आपको कि आपस में जब मामला हो, एक घर का मामला है और सगे भाई हैं, शादीशुदा हैं, उम्रदराज भी हो गए हैं और ज़मीन का विवाद है। लेकिन इनका कहना है, इनके परिवार, विपिन जी के जो परिवार हैं उनका कहना, विपिन जी का कहना है कि ज़मीन का बराबर का बंटवारा हो, उसके बाद आप स्वतंत्र हैं, हमारे बड़े भाई स्वतंत्र हैं कि आपने ज़मीन पर कुछ भी निर्माण करवाएं, कुछ भी करें, इनसे मतलब नहीं है। और एक चीज़ और इन्होंने कहा है, उनके बहू जो हैं, इन्होंने कहा है कि हम ग्राम पंचायत यानी कि गांव के जो 5 सम्मानित जो व्यक्ति हैं, जो कहता है कि गांव में फैसला हुआ है, तब उनसे भी हम फैसला करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्याय संगत फैसला हो। तो प्रशासन से आपने अनुरोध किया? प्रशासन से भी अनुरोध है। 12 तारीख को हमारे पापा जी कोर्ट गए थे, वहाँ पे भी फैसला होने को था। बट ये 12 तारीख को वहाँ से 2:30 बजे ही कोर्ट से चले आए। हमारे पापा जी आए 7 बजे। तो स्थानीय जो हैं, थाना अंतर्गत जो भी स्थानीय है, उन्होंने कोई भी इस बात का कोई भी निपटारा। आपको कोर्ट पर यकीन है कि कोर्ट जो फैसला करेगा वही न्याय संगत होगा? न्याय संगत। माननीय मुख्यमंत्री जी जो उनके शासन में अच्छा, मतलब कि बढ़िया इंसाफ होगा आपको? हाँ, हम बस वही अपील करते हैं कि जो भी हो, जितना जमीन हो उसमें हमको आधा के हिस्सेदारी हमारे ससुर जी को दिया जाए। सभी को, हम लोगों को, हर सभी परिवार को डर बना रहता है कि कभी किसको राह चलते। जमीन विवाद बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहता है। और आपको हम बता चुके हैं कि वर्तमान में सुशासन की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है। और तो सबल और निर्बल की बात है यहाँ पर। अगर जो सबल हैं और निर्बल हैं तो निर्बल को भी बराबर का इंसाफ मिलेगा, सबल भी हैं तो वो भी, उनको भी बराबर का इंसाफ मिलेगा। यही न्याय संगत है और यही होते आया है। और ख़ास करके जो विपिन सिंह जी के परिवार हैं, ये काफ़ी दयनीय अवस्था में है। और इनका कहना है कि हमारे पास उतना क्षमता नहीं है कि हम आगे जा कर के कोर्ट से आगे बढ़ें। हम जो भी है न्याय संगत है, जो कोर्ट में जो आदेश जो पारित करेगा उसी का हम पालन करेंगे और बराबर का हिस्सेदारी ही चाहते हैं। यही बस यही बराबर के हमको हिस्सेदारी, जिस स्थिति में जैसे भी वो आधे का हिस्सेदारी हमको दे देंगे, 5 लोग मिलके भी दे दे या दोनों भाई बैठ के ही ये कर ले, आपस में ही जैसे सुलझाना है वैसे वो हमको सुलझा के आधे की हिस्सेदारी दे दे। बस इससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं चाहिए। भू विवाद बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य होता है।
लेकिन शासन प्रशासन और सरकार से यही होता है कि हाँ भाई त्वरित गति से या कुछ भी हो, इंसाफ अच्छा ढंग से हो और न्याय संगत हो, बराबर का इंसाफ हो। तो हम अभी पचमहला गांव में थे और पारिवारिक ज़मीन का विवाद है या पारिवारिक संपत्ति का विवाद है और परिवार वाले का साफ कहना, यानी कि विपिन सिंह जो हैं उनका परिवार का साफ करना है कि बराबर संपत्ति का बंटवारा हो। हम यही चाहते हैं, चाहे गांव में इंसाफ हो चाहे कोर्ट के माध्यम से हो, लेकिन बराबर हो। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए। देखिए, खास करके ये पारिवारिक मामला है और हम जैसा कि बता रहे थे आपको कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी आदेश है, प्रशासन को आदेश है, सरकार भी पहले कह चुकी है, पारिवारिक जो भूमि का विवाद है, जो आपस में बंटवारे का जो विवाद होता है, उसको त्वरित गति से न्याय संगत तरीके से सुलझाया जाए। और पचमहला गांव के विपिन सिंह जी जो हैं, तो उनका मामला जो है ज़मीन विवाद का है और पारिवारिक विवाद है। इनके बड़े भाई हैं, उनके साथ जो पुश्तैनी ज़मीन का है वही विवाद चल रहा है। विपिन सिंह जी का, इनके परिवार का कहना है कि बराबर ज़मीन का बंटवारा हो। प्रशासन का सहयोग ये भी मांग रहे हैं। कुछ ऐसा लगा है कि हाँ भाई आगे दिक्कत भी हो जाते अपने के, कमज़ोर है तो दिक्कत हमको कुछ भी नहीं है, न आदमी है न पैसा है, उनको डर भय मन में है, डर भय बहुत है, कुछ भी वो कखन कर सकता है। आपने के जो विवाद बता रखिन है कि घर में अपना भैंसुर के बारे में बता रखिन है, तो की चाहखिन सरकार से की मांग कराखिन, प्रशासन से की मांग? सरकार या प्रशासन से हम यही सहयोग मांगते हैं कि हमको दोनों को बराबर बराबर हिस्सा बांट देने के लिए और चैन से जीने के लिए, कि आगे विवाद नहीं हो, आगे विवाद नहीं हो सके। देखिए, विपिन सिंह जी की धर्मपत्नी है, इनका कहना है कि जो पुश्तैनी जो ज़मीन है, हर जगह यही होता है कि पुश्तैनी जो ज़मीन होता है उसका बराबर का हिस्सा होता है। और इनका कहना है कि पुश्तैनी जो ज़मीन है, हमारे बाप दादा की जो ज़मीन है, उसको बराबर, उसका बराबर बंटवारा किया जाए और जो बंटवारा में जो मेरा हिस्सा होता है वो मिले। अच्छा, ये विवाद कितना दिन से चल रहा है? 4 साल से। 4 साल से। 4 तो आपने बल्कि आप दिए थे आवेदन, हाँ, सीओ साहब के यहाँ? हाँ, सीओ साहब को गेल थे। अच्छा, तो वहाँ से आदेश आया था कि हाँ भाई काम मतलब बराबर ज़मीन होना चाहिए? न, आदेश तो हमको पता नहीं है। अभी की मामला है मतलब ज़मीन पर घर बनाने का मामला कौन? हाँ, घर बन आ रहा है, आज इसी रोकने गए। मतलब कि बंटवारा हुए बिना घर बन रहा है? हाँ, बंटवारा बिना हुए घर शुरू कर दिए, नया घर बना रहे हैं। हाँ, जो कि बंटवारा नहीं हुआ ना, प्रशासन कुछ भी गए, प्रशासन के यहाँ कोई सुनवाई नहीं। आप विनती करने के लिए गए या कहने के लिए कि हाँ भाई अभी बंटवारा नहीं हुआ तो ये ज़मीन पर कैसे? तो फिर भी देखिए, खास करके ये पारिवारिक मामला है और हम जैसा कि बता रहे थे आपको कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का भी आदेश है, प्रशासन को आदेश है, सरकार भी पहले कह चुकी है, पारिवारिक जो भूमि का विवाद है, जो आपस में बंटवारे का जो विवाद होता है, उसको त्वरित गति से न्याय संगत तरीके से सुलझाया जाए। और पचमहला गांव के विपिन सिंह जी जो हैं, तो उनका मामला जो है ज़मीन विवाद का है और पारिवारिक विवाद है। इनके बड़े भाई हैं, उनके साथ जो पुश्तैनी ज़मीन का है वही विवाद चल रहा है। विपिन सिंह जी का, इनके परिवार का कहना है कि बराबर ज़मीन का बंटवारा हो। प्रशासन का सहयोग ये भी मांग रहे हैं। कुछ ऐसा लगा है कि हाँ भाई आगे दिक्कत भी हो जाते अपने के, कमज़ोर है तो दिक्कत हमको कुछ भी नहीं है, न आदमी है न पैसा है, उनको डर भय मन में है, डर भय बहुत है, कुछ भी वो कखन कर सकता है। ये मेरे पापा हुए। अच्छा। और ज़मीनी विवाद लगभग 2021 से ही चल रहा है, जो कि कोर्ट में मैटर चल रहा है। और बार बार दबंगगिरी दिखा के वो 2-4 ग्रामीण को मिला के इससे लगभग 1 महीना पहले भी धमकी दिए थे, जिसका हम बाढ़ एएसपी के पास पापा के द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था। बट कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। और मेरे पापा के साथ जो अनहोनी के लिए हमने एप्लीकेशन दिलवाया था, वो अनहोनी मेरे पापा के साथ वो कर ही दिया। कोई कार्रवाई हुआ? कुछ कोई अभी तक फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज प्रशासन की तरफ से बयान लेने के लिए भी आया गया।